दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही है। स्टॉक जो 27 तक पहुंचा था वो आप देखो गिरते हुए 22 तक आ चुका है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको जानने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक बड़ी शानदार स्कीम लॉन्च की है। सरकार कुछ बड़ा बेनिफिट देने जा रही है, जैसे कि जेपी पावर भी रिन्यूएबल सेक्टर में सक्रिय है और आने वाले समय में कंपनी कुछ और बड़े प्रोजेक्ट करने जा रही है। ऐसे में क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझेंगे और डील की क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे। आने वाले समय में जैसे कि Q1 आने वाला है, क्या उम्मीद है जेपी पावर को लेकर उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वॉल्यूम कम हुआ उसका क्या इशारा है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 22.65 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 4.63% की गिरावट हुई। वैसे स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और दिन में हल्की सी तेज़ी भी बनी, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त बिकवाली का माहौल बना। कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की जिसकी वजह से गिरावट हुई। तो सुबह शुरुआत में अपना ट्रिगर देख रहा था, जिस तरफ का माहौल बनता उस तरफ जाता, लेकिन बिकवाली हावी हो गई जिसकी वजह से गिरावट हुई। पर अब थोड़ी यहाँ पे आपको सिनेरियो चेंज होती हुई दिखाई देगी और वो आपको पता चलेगा वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम कम होने लगा है। देख सो कि पिछले एक महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 62 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 53 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और पिछले कई दिनों से वॉल्यूम टॉपर बना हुआ था, 1 नंबर या 2 नंबर पे था। आज वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ, 19 करोड़ का ही वॉल्यूम, यानी पूरे महीने में सबसे कम वॉल्यूम आपको आज देखने को मिलेगा। और पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे आ गया है। तो काफ़ी समय के बाद ये नंबर 4 की रैंक पे पहुंचा। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम कम हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो कि जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है और शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही होती है, तब वहाँ पे बहुत सारे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करते हैं, जिसके वजह से उसकी शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती है और वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन जब गिरावट का माहौल बनता है और जब उस समय वॉल्यूम बढ़ता है तो आप ये समझ सकते हो उसमें भारी गिरावट हो रही है, क्योंकि बड़े फंड हाउस जम के बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब ये हो कि जो बड़े फंड हाउस थे उन्होंने बिकवाली रोक दी है। तो लगातार होने वाली बिकवाली थी वो अब कम होने लगी, इसलिए वॉल्यूम कम हुआ है। तो थोड़ी चिंता भी कम होने लगी है कि अब इस स्टॉक के अंदर ठहराव आ सकता है। जो लगातार गिरावट का दौर है उस पर ब्रेक लग सकता है। तो वॉल्यूम कम होना इस समय गिरावट के समय में ये अच्छी बात है। तो जिस तरह से आज वॉल्यूम कम हुआ है, इससे बात समझ में आ रही है कि अब आने वाले समय स्टॉक फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अभी भी इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनी हुई है। आप देखें पिछले एक महीने के हिसाब से 36% का शानदार रिटर्न स्टॉक दे रहा है, यानी अभी भी बहुत बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखा रहा है। इस गिरावट के बावजूद भी पिछले 3 महीनों में इसने 53% का शानदार रिटर्न दिया है, बहुत बेहतर। 1 ईयर का रिटर्न 29% है, जो 3 मंथ के मुकाबले कम है। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न देखें तो वो 276 है। तो 276% का मतलब ये कि एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और पिछले 5 सालों में तो इसने 1219% का बम्प रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक बहुत ही बेहतरीन कर चुका है। काफ़ी शानदार निवेशकों को इसने फ़ायदा करवाया। अब फिलहाल आप देखें तो जेपी पावर को यहाँ पे एडिशनल सर्विलेंस मेजर पे रख दिया गया है, यानी आप देख लो कि इसमें ASM लिस्ट स्टेज 1 में रखा गया 15 जुलाई 2025 से। यानी आप देखें तो 2 दिन पहले इसको ASM लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे आप देख लो कि ये पिछले कई समय से तेज़ी चल रही थी, लेकिन काफ़ी समय के बाद आप देखें तो इसको ASM लिस्ट में शामिल किया गया। और शेयर होल्डर के लिए थोड़ी सुरक्षा के लिए, क्योंकि स्टॉक में जब ज़्यादा अप डाउन होती है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। कुछ गलत फंड हाउस यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से एजेंडा लेके चलते हैं जिसके नुकसान न हो जाए, इसीलिए ये मौके पे इस तरह से सवाल जो न उठे उससे पहले ही ASM लिस्ट में शामिल किया जाता है। और दूसरी तरफ क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया जेपी पावर से कि वॉल्यूम क्यों बढ़ा, उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। तो 1 साल के बाद फिर से ASM लिस्ट में, इससे पहले 14 जून 2024 को ये ASM लिस्ट में था और 9 अगस्त तक रहा था। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से अगर वॉल्यूम कम होने लगा है तो लग रहा है कि इस बार जल्दी ASM लिस्ट से बाहर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है।
सरकार ने यहाँ पे देख सकते हो कि एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपीज़ की बड़े बजट का ऐलान कर दिया है। तो सरकार इस समय दो सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करी, एक तो एग्रीकल्चर किसानों को मजबूत करना है और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी को तेज़ी से बढ़ाना है, क्योंकि सरकार का मिशन है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक और आने वाले 2070 तक नेट जीरो कार्बन पे जाना है। और जैसे कि जेपी पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करते हैं, इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो है ही, और कंपनी आने वाले इसमें सोलर विंड प्रोजेक्ट भी करने के लिए ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आने वाले इसमें फ़ायदा जेपी पावर को हो सकता है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, सरकार की तरफ से जो कैबिनेट से ये मंजूरी मिली है, ये बड़ा गिफ्ट है पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें जेपी पावर शामिल है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इस समय मामला चल रहा है वो है जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण का। तो ये देख सकते हो कि जो बिड लगी है उसमें अदानी ग्रुप की बिड भले ही सबसे बड़ी ना हो, लेकिन उनकी जो बिड है वो थोड़ी सी अलग है, यानी उन्होंने किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी है। तो पूरा मामला है वो है, देख सकते हो कि 1000 हेक्टेयर स्पोर्ट्स सिटी जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा, इस ज़मीन का पूरा विवाद है। और ये पूरा मामला आप देखें तो ये 2025 में देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना डिसीजन नहीं दिया। आप देखिए ये पूरा मामला होल्ड रखा हुआ है और आप देखें तो इसमें वहाँ से फैसला अभी आया नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिव्यू में है मामला। तो आप देखो कि डिसीजन अभी इस मामले में नहीं आया। तो ये जो बड़ी ज़मीन है, क्या ये जेपी एसोसिएट को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे सारे जो बिल्डर हैं वो दारोमदार रखते हैं, उनके हिसाब से ये ज़मीन मिलती है तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अदानी ग्रुप ने इस ज़मीन के मामले में को साइड में करके जो भी है उसके साथ में डील करने को तैयार है, और इसी वजह से अभी थोड़ी सी देख लो कि अजीब स्थिति में फंसे हुए लेंडर भी कि क्या करें। अगर डायरेक्ट अभी फैसला करना है तो अदानी की डील को उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। ऐसे में जल्दी डिसीजन लिया जाएगा क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जो भी होगा जेपी पावर के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जेपी पावर को नया प्रमोटर मिल जाएगा जिससे नई ऊर्जा के साथ वो काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग भी अच्छी है, आप देखें तो मास्टर रेटिंग जेपी पावर की 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ लेकिन कमज़ोर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में स्टॉक बहुत अच्छा है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग आ रही है, यानी बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिल रही है जेपी पावर के अंदर। इसके अलावा इसकी प्राइस ट्रेंड भी देखें तो बहुत मजबूत है, क्योंकि 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग आपको मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में थोड़ा कमज़ोर है, जहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है। और सबसे जो बड़ी बात है, ये अपनी पेयर कंपनी से अगर आपको तुलना करेंगे तो आप समझेंगे कि स्टॉक वाकई बहुत अच्छा और सस्ता है। एनटीपीसी आप देखें इस लिस्ट में, जिसकी प्राइस 342 है और उसका पी रेशियो 14.11 का है। इसके बाद में अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस 1049 की है, 102 का पी रेशियो है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसकी प्राइस 111 के आसपास है, 198 का पी रेशियो जो बहुत हाई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 531 की प्राइस है और 52 का पी रेशियो है। एनएचपीसी लिमिटेड सरकारी कंपनी 87 की प्राइस है, इसका पी रेशियो 29.31 का है। एसजेवीएन लिमिटेड ये भी एक सरकारी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है जिसकी प्राइस 99 के आसपास है और इसका पी रेशियो 47 का है। एनएलसी इंडिया ये भी एक सरकारी कंपनी है, 238 की प्राइस है और 12 का पी रेशियो है। अब जेपी पावर वेंचर्स की बात करें तो 22 की प्राइस है और इसका पी रेशियो 19 है। तो क्लियरली देख लो कि पी रेशियो के मामले में इससे नीचे 2 कंपनियां ही है जिसका पी रेशियो कम है, वो है एनएलसी इंडिया और एनटीपीसी, दोनों सरकारी कंपनी है। और बाकी जितनी कंपनियां देखें उसमें पी रेशियो जेपी पावर का ही सबसे कम है। तो इससे एक बात तो समझ कि स्टॉक वाकई सस्ता है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छी संभावना बन रही है, गिरावट थमेगी और स्टॉक फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।